हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं ईसीसी ई एजुकेटर, एसपी एजुकेटर और आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर, एसपी एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर में क्या अंतर है, स्पेशल एजुकेटर भर्ती क्या है, नियुक्ति कहां होगी, क्या ईसीसी ई एजुकेटर की तरह होगी एसपी एजुकेटर की नियुक्ति, इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, सैलरी कितने मिलेगी और जिलेवार पदों की संख्या क्या रहने वाली है। वहीं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी यहां पर शार्ट आउट करेंगे। जैसे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फार्म कब से भरे जाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है इस भर्ती के लिए। फार्म अपने जिले से भरेंगे या अन्य जिलों से भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगला प्रश्न है ईसीसी ई एजुकेटर में कि किस जिले में मेरिट कम जाएगी और किस जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन शुरू हुआ है। और आंगनबाड़ी भर्ती में 2 और जिलों में आवेदन शुरू हुए, आवेदन की लास्ट डेट, ब्लॉक वाइज पदों की संख्या की जानकारी भी डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात कर लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी की गई थी डीजी मैम की तरफ से, उस विज्ञप्ति की टाइम बाउंडेशन जो थी वो 30 सितंबर थी और वो डेट अब निकल चुकी है। अब इस भर्ती में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को नई ऑफिशियल विज्ञप्ति का बेसब्री से इंतजार है और विभाग की तरफ से नई ऑफिशियल विज्ञप्ति की तैयारी कंप्लीट कर ली गई है और बहुत जल्द आप सभी को बता दें ईसीसी ई एजुकेटर और एसपी एजुकेटर की भर्ती के लिए संयुक्त रूप से एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। वहीं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन करने वाले बहुत सारे हमारे भाई बहन सबसे ज्यादा परेशान हैं कि सेवा योजन पोर्टल पर आईडी नहीं बन पा रही है, क्या करें। तो उनके लिए सबसे पहले यही छोटा सा सजेशन है कि आपकी सेवा योजन पोर्टल पर आईडी भी बनेगी, पासवर्ड भी बनेगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट भी होगा। बिल्कुल परेशान ना हो, धैर्य पूर्वक जिस तरीके से 1 महीने से आप प्रयास कर रहे हैं थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल हाइपर नहीं होना है सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के, क्योंकि आप सभी को बता दें जैसे ही ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा जिलेवार विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी, तो सेवा आयोजन पोर्टल पर जो भी इश्यूज आ रहे हैं टेक्निकल, वो सभी सॉर्ट आउट किए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन करने में समस्याएं आ रही हैं, अगर इसी तरीके की समस्याएं आगे भी जारी रहेंगी तो ये 10,684 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी सेवा आयोजन पोर्टल से। और ऐसे में अधिक से अधिक अगर आवेदन नहीं होंगे तो सेवा प्रदाता एजेंसी का भी इसमें नुकसान होगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, आप आवेदन करते समय भी रजिस्ट्रेशन और आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल भी हाइपर और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आपके आवेदन की डेट निकली जा रही, अभी आप सभी को सेकंड ऑफिशियल विज्ञप्ति का इंतजार है जिसमें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म भरने और आवेदन फॉर्म की आगे की प्रक्रिया और नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट करने को लेकर के अंतिम डेट भी मेंशन होकर के आएगी। बेसब्री से जो आप सभी की प्रतीक्षा है वो जल्द समाप्त होगी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो ये तो हो गई सेवा योजन पोर्टल पर आईडी को लेकर के जो आपकी क्वेरी उससे जुड़ा हुआ अपडेट। अब यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के शेयर की जा रही है कि जो नई विज्ञप्ति बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार की जा रही है उसमें ईसीसी ई एजुकेटर के जो 10,684 पद हैं उनमें पद वृद्धि होकर के नई विज्ञप्ति आएगी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें ये पूरी तरीके से फेक और फर्जी साइट है, जानकारी है और इस तरीके की अगर कोई जानकारी शेयर कर रहा है तो उसे ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है। जो नई विज्ञप्ति आने जा रही है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के उसमें भी 10,684 पदों पर ही नियुक्ति की बात की जाएगी और उसी के लिए ही भर्ती प्रक्रिया जारी की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया का पूरा टाइम टेबल जारी किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को बता दें ऐसा इसलिए है कि इतने कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन हो चुका है। अगर पद वृद्धि की जाएगी तो नए कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन करना होगा और फिर से मामला अब बहुत लंबित होगा। और अब जो
शेष विद्यालय बचेंगे उनमें नया विज्ञापन आएगा फिर से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का, तब उन पर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो यह भी बिल्कुल फेक जो है जानकारी दी जा रही है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती की नई जो जारी होने वाली विज्ञप्ति है उसमें पद बढ़ करके आएंगे। 10,684 पदों पर ही विज्ञप्ति आएगी, ये ऑफिशियल जानकारी है विभाग की तरफ से। वहीं और अगला प्रश्न जो है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से, उसमें कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस जिले में मेरिट कम जाएगी। तो दोस्तों किस जिले में मेरिट कम जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं, अगर कोई बता रहा है तो केवल अपनी मनगढ़ंत और फेक जानकारियां आप सभी को दे रहा है। जब अभी आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और आवेदन फार्म जिलेवार नहीं भरे गए हैं, जब तक आवेदन फार्म नहीं भरे जाएंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि किस जिले की मेरिट कम जाएगी। केवल आप सभी को भ्रमित किया जा रहा है फेक और फर्जी जानकारी दे करके। वहीं आप सभी को बता दें कि एक प्रश्न और आप सभी का है, क्या फार्म अपने जिले में भरेंगे या अन्य जिलों से भर सकते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का समाधान अभी किसी के पास नहीं, ऑफिशियल विज्ञप्ति आएगी उसमें स्पष्ट मेंशन होकर के आएगा कि आप उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आवेदन कर सकते हैं या केवल अपने जिले में फार्म भर सकते हैं। यहां पर आप सभी को बता दें 90% चांसेस है कि आप केवल और केवल अपने जिले में ही आवेदन कर पाएंगे। ऐसी जानकारी जो है वो क्लियर होकर के विभाग की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती में आवेदन फार्म कब से भरे जाएंगे, तो आप सभी साथियों को बता दें विभाग की तरफ से बहुत जल्द ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की जाएगी और अक्टूबर का जो सेकंड वीक है उसमें आप सभी को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की अच्छी खबर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस जिले में ईसीसी एजुकेटर भर्ती में आवेदन फार्म भरने हुए शुरू। दोस्तों अभी किसी भी जिले में ईसीसी एजुकेटर भर्ती के आवेदन फार्म भरने शुरू नहीं हुए हैं। केवल इस तरीके के फर्जी टैग लिख करके लोग आप सभी को अपनी ओर आकर्षित करके फर्जी मनगढ़ंत कहानियों में जो है इंटरप्ट करने का प्रयास करते हैं और आपको जो है परेशान करने का यह प्रयत्न किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के अभी कोई प्रोसेस नहीं आगे बढ़ाया गया है। अब ऑफिशियल विज्ञप्ति का इंतजार किया जा रहा है सभी 75 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से और हम सभी को भी उसका बेसब्री से इंतजार है। जैसे ऑफिशियल जो है विज्ञप्ति पब्लिक डोमेन में आएगी आप सभी को तत्काल चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल पैशंस पूर्वक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कीजिए और सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करते रहें। जिसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए वो शांतिपूर्वक इंतजार करे, जिसका नहीं हो पा रहा है वो प्रयास करे और इसका कोई समाधान नहीं और इंतजार करे, हाइपर और पैनिक ना हो सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब हम बात कर लेते हैं आज जो हमने एक नई भर्ती बताई है जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की विज्ञप्ति के साथ आने जा रही है, एसपी एजुकेटर भर्ती। तो सबसे पहले यहां पर आप सभी को बता दें एसपी का मतलब होता है स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर, जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में रखे जाएंगे। जहां पर आप सभी लोग जानते हैं कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान और मैकेनिकल और जो है टेक्निकल ज्ञान देने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और प्रत्येक विद्यालय में 4 एसपी एजुकेटर रखे जाएंगे यानी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर रखे जाएंगे। अब यहां पर इससे जुड़ी हुई अपडेट देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर, एसपी एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर में अंतर क्या है। दोस्तों आप सभी के जो ईसीसी ई एजुकेटर हैं इनकी नियुक्ति की गई है प्री प्राइमरी की कक्षाओं के लिए या की जाएगी, यानी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ईसीसी ई एजुकेटर की जो है नियुक्ति की जाएगी और इनका जो कार्यस्थल होगा वो को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र होगा, यानी प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो है स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में इनकी नियुक्ति की जाएगी और आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को ही पढ़ाएंगे ईसीसी ई एजुकेटर। और जो एसपी एजुकेटर यानी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर है दोस्तों, ये आप सभी को बता दें उच्च प्राथमिक विद्यालय जो 6 से 8 तक के चलते हैं उनके बच्चों को कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, मैकेनिकल और टेक्निकल जानकारियां देने के लिए रखे जाएंगे और ये कक्षा 6 से 8 तक के सरकारी विद्यालयों में जो है नियुक्ति पाएंगे और वहां पर शिक्षण का कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ स्पेशल एजुकेटर के नाम पर बहुत भ्रमित किया जा रहा है। तो आप सभी को बता दें स्पेशल एजुकेटर स्पेशल बच्चों के विद्यालय में नियुक्त किए जाएंगे, जैसे दिव्यांग है किसी भी प्रकार से, जैसे श्रवण क्षमता में दिव्यांग है या बोलने की क्षमता में दिव्यांग है या अन्य तरीके से दिव्यांग है, जैसे दृष्टिबाधित रूप से दिव्यांग है, उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्पेशल एजुकेटर नियुक्त किए जाते हैं और ये स्पेशल बच्चों के लिए नियुक्त किए जाते हैं और स्पेशल स्कूलों में नियुक्ति इनकी होती है और ये जनपद में 10 से 12 पद मैक्सिमम होते हैं, इससे ज्यादा पद नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस तीनों के बीच में आप सभी की समझ में आ गया होगा। अब आप सभी को बता दें एसपी एजुकेटर भर्ती क्या है, तो ये समझ में आ गया होगा कि स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर जो है वो 6 से 8 तक के विद्यालयों में नियुक्त किए जाएंगे और स्पेशल सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए इनकी नियुक्ति
की जाएगी। तो ये डाउट क्लियर हो गया, कहां इनकी नियुक्ति होगी ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब यहां पर शैक्षिक योग्यता को लेकर के बात आ रही है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ईसीसी ई एजुकेटर वाली ही शैक्षिक योग्यता यहां पर रहेगी, तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो एसपी एजुकेटर यानी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर होंगे, इनकी शैक्षिक योग्यता अलग अलग होगी। जैसे होम साइंस के पढ़ाने के लिए तो होम साइंस आपके पास ग्रेजुएशन में मांगी जा सकती है। कृषि विज्ञान पढ़ाने के लिए आपके पास जो है वो एग्रीकल्चर से बीएससी होना चाहिए, या अन्य जो है ये योग्यताएं आपके साथ रखी जा सकती हैं। 6 से 8 तक के लिए है, तो इसमें बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अभी फिलहाल इंतजार करना होगा इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति क्या। तो ये इसकी शैक्षिक योग्यताएं इसकी रह सकती हैं, और अन्य अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि संविदा की भर्ती है तो इसमें हो सकता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को भी मान्य कर लिया जाए। लेकिन अभी केवल और केवल ये संभावनाएं हैं, ऑफिशियल विज्ञप्ति का इंतजार कीजिए। यहां पर सैलरी के बारे में बता दें तो यहां पर 14,000 रुपए से अधिक की सैलरी मिलेगी प्रत्येक स्पेशल एजुकेटर को। और जिलेवार पदों की संख्या क्या रहने वाली है, तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जिले में जितने भी ब्लॉक है, मान लीजिए किसी जिले में 15 ब्लॉक है, कितने ब्लॉक है, 15 ब्लॉक है, प्रत्येक ब्लॉक से 2-2 स्कूलों का चयन किया जाएगा। तो इस तरीके से 30 स्कूल हो जाएंगे प्रत्येक जिले में, और 30 स्कूल हो जाएंगे तो 30 स्कूल में प्रत्येक स्कूल में 4 एजुकेटर नियुक्त किए जाएंगे। तो इस तरीके से 120 एजुकेटर जो है प्रत्येक जिले में नियुक्त किए जाएंगे। तो इस तरीके से जो स्पेशल एजुकेटर की संख्या है वो लगभग 120 से 150 प्रत्येक जिले में रह सकती है। हालांकि ऑफिशियल विज्ञप्ति आए तो देखा जाएगा कि ये जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी होनी है, इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो क्या सभी जिलों के प्रत्येक ब्लॉक को सम्मिलित किया जाएगा, या सभी जिलों के कुछ ही ब्लॉक को सम्मिलित किया जाएगा? तो कुल मिलाकर के यहां पर आप सभी को बता दें, इनकी जो प्रोसेस है, नियुक्ति की प्रोसेस, वो सेम ईसीसी ई एजुकेटर की तरह रहने वाली, यानी सेवाजन पोर्टल के माध्यम से संविदा पर ही होगी। बाकी जिले वाइज पदों की संख्या में डिफरेंस देखने को आप सभी को मिल सकता है, और ऑफिशियल विज्ञप्ति का आप सभी लोग इंतजार करें। जैसे ही ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होगी, डिटेल्ड जानकारी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां जो थी वो हमने डिस्कस करी हैं। इसमें ईसीसी और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। अब बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 23,000 से अधिक पदों पर मार्च और अप्रैल में आंगनबाड़ी भर्ती शुरू हुई थी। 44 जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, और आगे का प्रोसेस अब कंप्लीट होना है। लेकिन 31 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई थी। इसके बाद में 20 सितंबर को एक निदेशालय की तरफ से आदेश आया, और उसमें जो है टाइम बाउंडेशन के तहत इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया, जिसमें 44 जिलों में जहां पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उसके लिए 44 दिन निर्धारित किए गए थे, और 31 जिलों के लिए 72 दिन का समय दिया गया था, और कहा गया था 72 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाए उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती जो चल रही है मार्च और अप्रैल से। इसी क्रम में आप सभी को बता दें, जिलेवार विज्ञप्तियां जारी होना शुरू हो चुकी हैं। लगभग 7 से अधिक जिलों में विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। आज 2 जिलों से और विज्ञप्तियां जारी होने की अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, ब्लॉक वाइज संख्या क्या है, पूरी डिटेल्ड जानकारी। तो यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि पूरी डिटेल्ड जानकारी निकलकर सामने आई। आज महोबा से आंगनबाड़ी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 21/10/2024 है, और संत कबीर नगर से भी आंगनबाड़ी भर्ती की विज्ञप्ति आज जारी हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट है 19/10/2024। अब देख लेते हैं जो विस्तृत यहां पर विज्ञप्ति जारी हुई है उससे जुड़ी हुई यहां पर डिटेल्ड अपडेट। तो देख सकते हैं ये महोबा की तरफ से जारी हुई है, 1/10/2024 को यह विज्ञप्ति जारी की गई। यहाँ पर रिक्त पदों का डाटा दिया गया है। कबरई में ग्रामीण क्षेत्र का अंतर्गत 42 रिक्तियां हैं, जैतपुर में 21 हैं, पनवाड़ी में 61 हैं, घरवारी में ग्रामीण में 29 हैं, और महोबा शहर में 3 हैं रिक्तियां। तो कुल मिलाकर के 156 पदों पर नियुक्ति के लिए जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई महोबा जनपद से। आप सभी लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं कि आप सभी लोग यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पर जाकर के ही सारी डिटेलिंग आप अपनी और आवेदन फार्म भर सकते हैं। बाकी सारी चीजें पिछली वीडियोज में हमने क्लियर करी हैं कि आवेदन फार्म कैसे करना है, डिटेल्ड जानकारी पिछली वीडियो में दी गई है। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, और आगे की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको सभी लेटेस्ट अपडेट फटाफट मिलती रहे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।